प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम सभी ने परमेश्वर के शब्बात को पवित्र मनाया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। क्योंकि लॉकडाउन किस लिए है? प्रभु देख रहा है कि परमेश्वर के बच्चे चर्च शुरू होने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। क्या वो रोते हैं कि प्रभु हमें आराधना चाहिए। इसलिए आज मैं विश्वास करती हूँ कि लॉकडाउन के बावजूद आप लोगों ने परमेश्वर को अपना स्तुति का अर्पण, आराधना का अर्पण और दान अर्पण, पश्चाताप का अर्पण ये चढ़ाया है। और अब हम जो सबसे मुख्य होता है वो होता है भोजन, जो हमें तृप्त करता है और जो खुद ही खुदा का कलाम है। उसके लिए हम अपने मनों को, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, आज जो तू तेरे भेड़ों से बात करने जा रहा है, तेरे लोगों से बात करने जा रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज का वचन इनके जीवन में यू टर्न लाए। आज का वचन इनके जीवन में आपकी उपस्थिति को बनाए रखे। आज का वचन परमेश्वर इन्हें आशीषित बनाए मेरे पिता। आज का वचन खुदावंद बाप हर एक चैन को तोड़ दे पिता। आज का वचन खुदावंद बाप हालेलुया इन्हें शुद्ध करे, इन्हें योद्धा बनाए, इन्हें बरकरार रहने वाले बनाए। खुदा बाप आज का वचन मेरे पिता यीशु इन्हें तृप्त करे। आज का वचन ये जब ग्रहण करेंगे आमेन बोलकर इनके शत्रुओं पर प्रहार करने वाला बन जाए। आज का वचन परमेश्वर पिता हालेलुया एक हथौड़े के नाई परमेश्वर हर बुराई के खिलाफ काम करे, ऐसा कार्य करो प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, आज के वचन के द्वारा आज जो आप हमसे बात करने जा रहे पिता, आपके बच्चों से बात करने जा रहे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। इसलिए हर एक को सुनने वाला कान, ग्रहण करने वाला मन परमेश्वर और फलदायी जीवन आप देकर इनको तृप्त कीजिए प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारी ओर आता है तो परमेश्वर खुद हमारी ओर आता है। आमीन। हालेलुया। इसका प्रमाण वो हमें वचनों में देता है। यूहन्ना 1:3 में वो कहता है वचन ही परमेश्वर है। तो अगर आप वचन को ग्रहण करते हो तो परमेश्वर को ग्रहण करते हो, उसकी उपस्थिति को ग्रहण करते हो, उसके हर एक आशीष को आप ग्रहण करते हो, उसके छुटकारे को आप ग्रहण करते हो। देखिए वचन ग्रहण करना कितना मायने रखता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर होने के कारण जब हम आमेन कहते हैं तो परमेश्वर के लिए हम द्वार को खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप वचन का स्वागत करते हैं तो आप परमेश्वर का स्वागत करते हैं। जब आप वचन के लिए ताली बजाते हैं तो आप परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। आमीन। जब आप उस पर चलने का निर्णय लेते हैं सुनकर वचन को, तो आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है तो जो वचन आपकी ओर परमेश्वर का आता है वो परिपूर्ण होता है भी। कोई ऐसा खलल आपके जीवन में बाकी नहीं रहता जब आप वचन सुनते हो, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है जो काफी है, जो काफी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मुसीबत का हल है और हर एक दुआ का फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन भी, क्योंकि जो कि वचन ही परमेश्वर है, वचन भी हर एक मुसीबत का हल है और हर एक आपकी दुआ का फल वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन ही रोटी है, वचन ही पानी है, वचन ही आग है। जो प्यासे हैं उनके लिए आज वो पानी का काम करेगा, जो भूखे हैं उनके लिए रोटी का काम करेगा, जिनके जीवन में पाप है उनके लिए आग का काम ये करेगा। जो वचन शहद है, शहद का खासियत होती है वो तृप्त और टिकाऊदार होता है, काफी है और टिकाऊदार है।
पैदा होने के बाद आप देखते हैं एक ही बूंद को चटा देते हैं, एक ही बूंद, चम्मच भर भी नहीं। टिकाऊदार शहद की क्वालिटी है, तो वचन ये शहद है ऐसा लिखा है, ते मदा सा क्या है, तो वो आपको बनाए रखता है। वचन विश्वास के अंदर, उद्धार के अंदर, सामर्थ के अंदर, अनुग्रह के अंदर, दया के अंदर, प्रेम के अंदर वचन आपको बनाए रखता है। जो गिरने पर है उनके लिए वचन तलवार है, जो फल नहीं दे रहा है वो हर हिस्से को आज छाटेगा। और वचन हथौड़ा है, आपके शत्रुओं पर गिरेगा जब आप आमीन बोलोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या जो परमेश्वर आज आपके ओर आ रहा है इन वचनों के द्वारा, हम उसका स्वागत हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवार में और हमारा जो कुछ भी है उसके अंदर हम करेंगे प्रभु का स्वागत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज की हेडलाइन है यू विल बिकम अ रीजन ऑफ ब्लेसिंग। आमेन, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, You will become a reason of blessing। ध्यान से सुनिए, आशीष पाना, आमेन, आमेन। हालेलुया, आशीष पाना और आशीष का कारण बनना, इसमें फर्क है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो आपको आशीषित करेगा और आशीष का कारण भी बनाएगा। आमीन, बढ़िया आमेन चाहिए थी मुझे, इस पर मुझे आमेन। सुनाई नहीं दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जितनी आपकी आमेन आमेन बड़ी आशीष। उतनी आशीष बड़ी। तो आप डिसाइड करो आमेन कितना बड़ा रखेंगे, कितना छोटा रखेंगे, कितना लंबा करेंगे और कितना उसको सीमित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, ध्यान से सुनिए कि वचन हमारी ओर जो आ रहा है वो आपको आशीषित करेगा डेफिनेट, लेकिन आपको आशीष का कारण आज वो बनाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बहुत आशीषित होते हैं लेकिन वो किसी के लिए आशीष का कारण नहीं होते प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, कुछ लोग आशीषित होते हैं लेकिन आशीष का कारण नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है बहुतायत होना इसमें जीवन नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति होना इसमें जीवन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशन अगर आपके कारण किसी ने बैप्टिज्म लिया है, कांग्रेचुलेशन अगर कोई आप ही के कारण प्रभु में आया है, आमीन, कांग्रेचुलेशन अगर कोई आपके कारण पश्चाताप कर रहा है, कांग्रेचुलेशन अगर कोई आपके कारण आज चर्च जा रहा है, कांग्रेचुलेशन अगर किसी ने आपके कारण पाप से मन फिरा लिया है, आमीन, कांग्रेचुलेशन अगर कोई है जो आज आपके कारण कह रहा है कि मैं तो मसीह को ग्रहण करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज का वचन है यू विल बिकम अ रीजन ऑफ ब्लेसिंग। सचमुच आप औरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आमीन, अगर आपकी वजह से कोई सुसाइड करने का रुक गया है, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी वजह से कोई किसी का बिजनेस डूबने से बच गया है, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी वजह से किसी का परिवार टूटने का बच गया है, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी वजह से किसी का परिवार बच गया है, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द रीजन ऑफ ब्लेसिंग। आज आप आशीषित होंगे और आशीष का कारण ठहरेंगे। आमीन, ऐसा उसने बाइबल में किया है। जब अब्राहम को उसने बुलाया, प्रभु यहोवा ने, पिता ने बुलाया, तो अब्राहम खाली हाथ था प्रियो, सिवाय पत्नी के उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो आज संसार के लिए विश्वास का पिता बनने का कारण बन गया, एक उदाहरण बन गया विश्वास का। और आज हम अब्राहम मेरा पिता है कहते हैं। अब्राहम के नाई विश्वास करना चाहते हैं, अब्राहम के नाई परमेश्वर में चलना चाहते हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था नजर डाल, उठा नजर, देख तुझे जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। शक भरोसे को तोड़ता है। हमें शक नहीं होना चाहिए, बल्कि यकीन होना चाहिए कि वो परमेश्वर है और कुछ भी कर सकता है। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए वो कुछ भी दे सकता है, मेरे लिए वो किसी को भी पराजित करके निकाल सकता है। आमीन, उसने आज तक वो आपके लिए बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया होगा, आपको नहीं पता। हालेलुया। यकीन और ईमान में फर्क है प्रियो। विश्वास और विश्राम को देखिए, विश्वास हमेशा विश्राम को लेके आता है,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आराधना करना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है प्रियो। अगर आप बहुत अच्छी आराधना करते हो लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप विश्राम को नहीं पाओगे। विश्वास और विश्राम एक कितनी अनोखी बात है ये। अगर आप सचमुच का विश्वास परमेश्वर पे करते हो, आप अगर उसे सचमुच जानते हो कि वो कैसा है, क्या है वो, तो यकीनन आप विश्राम पाओगे आज। Praise God, हालेलुया। जब हम किसी से बार बार व्यवहार करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि यह सही आदमी है, अच्छा है, लेकिन ईमान लाना पड़ता है। Praise Lord, और ईमान ये पूरी इबादत है। Praise Lord, इसलिए आज जो वचन प्रियो आपकी ओर आ रहा है उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वचन नहीं तो परमेश्वर आपकी ओर आ रहा है आमेन। पूरे वादों के साथ, पूरी आशीष के साथ, आमेन। पूरी बरकत के साथ, आमेन। पूरी भरपूरी के साथ, आमेन। पूरे छुटकारे के साथ, आमेन। पूरी आजादी के साथ, आमेन। और पूरे शत्रु की पराजय के साथ वो आ रहा है। आमेन। Praise the Lord, Praise the Lord, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको आज कह रही हूँ तो मैं नहीं तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, आप आशीषित तो होंगे आमेन। लेकिन हम आशीष का कारण जरूर होंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम आपका भविष्य वचन देखते हैं, प्रभु ने क्या दिया है, यशायाह 61:7। हालेलुया। आज बहुत खूबसूरत आशीष प्रभु ने आज आपको प्रिय दी है, इसे ग्रहण कीजिए। बिल्कुल कोई एक वर्ड भी आमेन के बिना नहीं जाना चाहिए आज। आमेन। यशायाह 61:7, मेरे लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे लोगों को लज्जा के बदले में दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। जितने लोगों ने आपकी निंदा की उतनी प्रशंसा वो करेंगे, दुगनी दुगनी करेंगे। जितनी निंदा की है, अगर 10% निंदा की है तो 20% वो आपकी तारीफ करेंगे कि धन्यवाद इस भाई के लिए, आज मैं इनके कारण यीशु में आया हूँ। धन्यवाद, ये मेरे आशीष का कारण बने हैं। धन्यवाद, आज इनके कारण मैं सेटल हो गया हूँ। धन्यवाद, इनके कारण मैं बच गया हूँ। धन्यवाद, इनके कारण मैं आज सुसाइड करने से रुक गया हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपके कारण आज लोगों के जीवन बदलेंगे, आपके कारण लोगों की सोचें बदलेंगे, आपके कारण लोगों के प्लानिंग बदलेंगे, आपके कारण लोगों की योजनाएं बदलेंगी प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, मेरे लोगों को लज्जा के बदले में दूना भाग मिलेगा, अपमान के बदले में वे अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जितनी आपको बैक बाइट दी गई है तो अरे बाप रे, क्या कहता है वो, आपको उसके बदले में जय जयकार मिलेगी। आमेन। जितनी बैकबाइट हुई है उसके बदले में वो आपके बारे में विषय में कहता है कि तुम जय जयकार करो, और वो जय जयकार करेंगे कि देखो इनका परमेश्वर सचमुच इनके मध्य है। आमेन। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं है। अतः वे अंत में वे अपने देश में, हालेलुया, हालेलुया। अपने देश में दूना भाग प्राप्त करेंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपके दुख का आज का दिन खत्म हो चुका है। आमेन। आपके स्ट्रगल का दिन आज से खत्म हो चुके हैं। आमेन। आपके संघर्ष के आज से दिन खत्म हो चुके, क्योंकि प्रभु यहोवा जो आपका पिता है, आपका रचिता है, आपको बनाने वाला है, आज आपसे कहता है कि वे अपने देश में दूना भाग प्राप्त करेंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देश के दो मतलब होते हैं, एक आपका उद्धार पाया हुआ जीवन और आपकी कलीसिया। आमेन। लेकिन आपको उद्धार में भी बने रहना होगा और कलीसिया में भी बने रहना होगा। आमेन। तब आप दूना भाग पाओगे और सदा आनंदित, इसे नोट डाउन कीजिए, सदा आनंदित बने रहेंगे। दुख का हिस्सा खत्म हो चुका है प्रियो। आमेन। और श्रापों का हिस्सा खत्म हो चुका है प्रियो। बदनामी और लज्जा का हिस्सा खत्म हो चुका है प्रियो, क्योंकि आपसे आपका परमेश्वर कहता है और सदा आनंदित बने रहेंगे। आमेन। लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज की हेडलाइन कभी मत भूलिएगा, यू विल बिकम अ रीजन ऑफ ब्लेसिंग। आमेन। हेडलाइन बड़ा काम करती है, आपको नहीं पता।
बड़ा काम हेडलाइन पढ़ के उसकी घोषणा कर के परमेश्वर में आनंद कीजिए। प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं आशीषित तो बनूंगा बट मैं आशीष का कारण जरूर बनूंगा। आमेन। पता है पिता मेरे द्वारा स्वर्ग में बहुत आनंदित होते होंगे, मुझे पता है, आमेन। क्योंकि मुझे याद है वैसा बहुत, मैं गिनती नहीं पता, इतने लोगों को बच्चे हो गए, बहुत सारे लोग जो नाश की ओर जा रहे थे वो बच गए, बहुत लोग जिनकी मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी वो आज जिंदा है, कई लोग बिल्कुल डेड थे वो भी जिंदा है। मैंने बहुत गॉस्पेल प्रीचिंग की है, बहुत हीलिंग की है, बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली है और बहुत ही समर्पण करके लिए है। मैंने परमेश्वर से कहा है लाखों लाखों लोगों से एक साथ समर्पण करके लेने के लिए मुझे अनुग्रह दे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जब स्वर्ग जाकर कहीं देखेंगे तो मैंने उन्हें सुसमाचार सुनाया तो प्रभु ने दिखाएगा। अगर वो नरक भी गए और कहेंगे कि नहीं हम यीशु को नहीं जानते थे, प्रभु ने दिखाएगा कि मैंने उनसे समर्पण करवा के लिया था। हालेलुया। 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 आज ये अभिषेक आपको डबल दिया जा रहा है। आमेन। कि आप औरों के लिए आशीष का कारण बनोगे और उनकी सांसें भी आपके लिए परमेश्वर के पास धन्यवाद देंगी। आमेन। जैसे मेरे लिए लोग मेरे माँ बाप को धन्यवाद देते हैं, मेरे माँ बाप को गॉड ब्लेस यू कहते हैं कि उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पे पैदा किया, इसीलिए वैसे आपके माँ बाप को आशीष दी जाएगी, उन्हें ब्लेस करेंगे लोग क्योंकि आपके कारण, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष का रीजन बनाने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये वादा परमेश्वर कहाँ कर रहा है, देखिए उत्पत्ति 12:2 में वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है। देखिए उत्पत्ति 12:2, मैं तुझे, हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे, वो आपको पर्सनली बात कर रहा है प्रियो। आमेन। आपके माँ बाप को अलग से, आपको अलग से सेपरेटली आज वो आपसे बात कर रहा है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी मतलब पता है कैसी, खास। आमेन। बड़ी का मतलब होता है सामर्थ्य, बड़ी का मतलब होता है जिसके मध्य उसका बड़ा परमेश्वर रहेगा। बड़ी का मतलब होता है आपका खौफ हमेशा लोगों पे बना रहेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रॉमिस पे प्रॉमिस है, कंटिन्यू ध्यान से लिखिए इसको। एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। 3 हो गए और चौथा है आशीष का कारण बनेगा। आमेन। हालेलुया। 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 वो आज आपको फाइनेंस में एक बड़ी जाति बनाकर उभारेगा। आमेन। हालेलुया। जैसे उसने मिस्र से निकलते हुए अपने लोगों को खाली हाथ नहीं निकाला, आज वो आपके मुसीबत से आपको खाली हाथ नहीं निकालेगा बल्कि बरकत के साथ, सोने के साथ निकालेगा। आमेन। आमेन। उसने 3 बातें कही हैं, बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, नाम महान करूंगा। इसीलिए तो आशीष का कारण बनेगा। आमेन। दूर से लोग आपको पहचानेंगे, आमेन। बड़ी दूर तक आपका नाम होगा कि इनके मध्य परमेश्वर है, इनके मध्य आशीष है, इनके मध्य छुटकारा है, इनके मध्य चंगाई वास करती है। आज के बाद चंगाई आपके अंदर हमेशा के लिए रहेगी प्रियो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है इतना बड़ा प्रॉमिस कैसे पूरा होगा? आपको लग रहा होगा मैं तो पापी हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपको आपके पाप याद आ रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रॉमिस मेरे जैसे पापी के जीवन में कैसा पूरे होगा, क्योंकि मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरी प्रार्थना कम है, मेरी आराधना कम है, मेरा बाइबल रीडिंग नहीं है। आपको अपनी चीजें याद आ रही होगी, सोच आ रहा होगा कि इतना बड़ा प्रॉमिस कि एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, नाम महान करूंगा और इसी के कारण तो आशीष का कारण ठहरेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। डरिए मत, ये इतना बड़ा प्रॉमिस आपके जीवन में विश्वास के कारण पूरा होगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने
किए हुए आपके विषय की भविष्यवाणियों के कारण ये प्रॉमिस आपके जीवन पूरा होगा, क्योंकि यही प्रॉमिस परमेश्वर पिता ने अब्राहम से किया था, जो आज फिर से वो उसके बच्चों से करने जा रहा है। आमेन। आज आप अब्राहम की संतान है। आज जो प्रॉमिस उस आपके पिता से किया गया था, वो आज प्रॉमिस फिर से परमेश्वर उसके बच्चों के साथ करने जा रहे। प्रियो, क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि इसे डरिए मत इस विषय को लेकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें आपके विषय में कही है, उन्हें याद रखिए। आमेन। अपने आप को मत याद रखिए, सलीब को याद रखिए। अपने आप को याद मत रखिए, यीशु मसीह को याद रखिए। अपने आप को याद मत रखिए, उस लहू को याद रखिए जो कहता है ये योग्य, ये बेकसूर है, ये धर्मी है। मैंने बहकर इसको शुद्ध किया है, इसको धर्मी ठहराया है, इसको योग्य करार मिला है, इसे ये मिलना चाहिए। यीशु मसीह का लहू कहता है, ये कभी मत भूलिए। आमेन। अपनी ओर मत देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, सलीब की ओर देखिए, बहते लहू की धारा की ओर देखिए, जो आपके विषय में भविष्यवाणियां करती है। हालेलुया। इतना बड़ा प्रॉमिस आपके आराधना करने से, आपके वचन पढ़ने, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से नहीं, आपके विश्वास के कारण पूरा होगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम आराधना ना करें, बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें, पश्चाताप, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप ये कर रहे हैं इसलिए ये आपके जीवन प्रॉमिस पूरा होगा, ऐसा कतई नहीं होता है। अपने आप को देखना बंद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को देखना शुरू कीजिए। आमेन। क्योंकि एक गीतकार ने कहा है, जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, वो छुड़ाए जाते हैं। अपने आप को मत देखिए, आज यीशु मसीह को देखिए। ये प्रॉमिस आपके जीवन में कैसे पूरा होने जा रहा है, यीशु ने आपके बारे में क्या कहा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसने खुद कहा है, यू विल बिकम द रीजन ऑफ ब्लेसिंग। कहाँ का है देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती की किताब, मत्ती शुभवर्तमान 15:13 और 14, तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। आपको क्या लगता है, सोना महंगा है या नमक महंगा है? क्या महंगा है? आपके घर में अगर घर ही सोने का है और इतना सा नमक नहीं है, तो आपकी जिंदगी बेस्वाद हो जाएगी। प्रियो, नमक कितना जरूर, नमक की खासियत है, वो सड़ने नहीं देता है, वो बनाए रखता है और बदबू आने नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक ऐसा आशीष का रीजन बनोगे कि जिनका विश्वास या उद्धार या उनका अच्छे काम सड़ रहे हैं, उन्हें आप सड़ने से रोकोगे। आमेन। अपने और मत देखिए, यीशु ने आपके लिए प्रॉमिस किया है, तुम पृथ्वी का नमक हो। चुटकी भर नमक उस पूरे खाने को खाने लायक बनाता है। प्रियो, आमेन। आप सोने के घर में रहो, सोने के गाड़ी में खाओ, सोने की थाली में खाओ, सोने के ग्लास में पानी पियो, लेकिन बिना नमक सब कुछ व्यर्थ है। और वो नमक आपको बनाया यीशु ने। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहता है, इसे जरूर याद रखिए। वो कहता है कि 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो। मैंने नमक की क्वालिटी बताई आपको। नमक सड़ने नहीं देता, नमक दुर्गंध नहीं आने देता, और नमक प्रिजर्व करता है बॉडी को। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये यीशु मसीह ने आपके बारे में कहा है। तो याद रखना अपने बारे में कि जिनकी जिंदगी बेस्वाद है, जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, खुशियां नहीं है, आशीषें नहीं है, उनके जिंदगी में उस आशीष का आने का कारण आप बनोगे, खुशियां आने का कारण आप बनोगे, छुटकारा आने का कारण आप बनोगे, उनके बचने का कारण आप बनोगे। प्रियो, ये मैं नहीं, आज आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है। वो 14 में आपसे कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। एक पल के लिए सोच के देखिए, सूरज नहीं है, क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि सूरज 3 चीजों को देता है। एक है उजाला, एक है गर्मी और रोशनी। खुद सूरज के अस्तित्व में 3 चीजें, अगर वही नहीं होंगे तो हम अंधेरे में होंगे। हम गर्मी नहीं होने के कारण
मरेंगे प्रियो, तो प्रभु आज आपको कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यह कभी मत भूलना कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन अगर उस ज्योति में तेल नहीं होगा तो वो जल्दी बुझ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तेल है पवित्र आत्मा। यीशु आपके बारे में कह रहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। इससे मत भूलिए, आप ही के कारण कई लोगों की जिंदगी बेस्वाद है, क्योंकि आप मुंह नहीं खोल रहे हो, बता नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो, डर रहे हो। डरिए मत। जो मुसीबत में उन्हें बताइए आपकी मुसीबत का हाल यीशु मसीह है। जो बीमार है उन्हें कहिए आपकी चंगा यीशु मसीह है। जिनको नींद नहीं है उनको बताइए आपकी नींद यीशु मसीह है। जिनको बरकत नहीं है उन्हें बताइए आपकी बरकत यीशु मसीह है। चाहे वो थोड़े समय के लिए आप पे नाराज होंगे, क्रोधित होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यही आपकी बात उनकी आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह ने और कहा है आपके बारे में, यूहन्ना 14:5, यूहन्ना वर्तमान 14:5, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद आपका परमेश्वर आपसे प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, किस पर? यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर। हमने स्टार्टअप में देखा है कि कलाम ही खुद खुदा है। जो वचन पे विश्वास करता है वो परमेश्वर पे विश्वास करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको महान कार्य करने के लिए पृथ्वी पे भेजा गया है, बुलाया गया है, ठहराया गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल आता है, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे ये सब होगा कि मैं यीशु जैसे कार्य करूंगा और यीशु से भी बड़े कार्य करूंगा। कब मैं नमक बनूंगा, कैसे बनूंगा, कब मैं ज्योति बनूंगा, मैं कैसे ज्योति बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो प्रियो। हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे ये संभव है। आइए देखते हैं हम गलती करास पत्र 2:20 के अंदर यीशु मसीह क्या कहता है, कब और ये कैसे होगा। मैंने आपको कहा है परमेश्वर परिपूर्ण है, जब उसका वचन आता है तो वो परिपूर्ण रूप से आता है। वो आपको आशीष देगा, आशीष का कारण बनाएगा, आमीन। लेकिन वो कारण बने रहो ऐसा भी करेगा। आमीन। आज आशीष का कारण बन गए, कल झगड़ों का कारण बन जाओ किसी का। आज आशीष बन गए, कल किसी के गिरने का कारण बन जाओ। आज आशीष का कारण बन गए, कल किसी का चर्च छोड़ने का कारण बन जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के आशीष का कारण बने हो तो वो कारण आप कैसे बने रह सकते हो। देखिए गलती का राजपत्र 2:20 के अंदर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आशीष का कारण हम कैसे बनते हैं। आज आप आशीषित हैं क्योंकि आप वचन सुन रहे हो, तो आज आप आशीषित हो। आमीन। आमीन। सो गए। आमीन। अगर आज आप वचन सुन रहे हो तो आप आज आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं हो सकती। आमीन। आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं हो सकती। आप परमेश्वर को सुन पा रहे, इससे बड़ी आशीष कोई नहीं हो सकती प्रियो। आमीन। आज आप आशीष हो, लेकिन आप आशीष का कारण आज बनोगे। आपके बॉस के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, खास आपके दुश्मनों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आमीन। जो आपसे नफरत करते हैं वो आपका शुक्र अदा करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। अगर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित रहेगा, आप डेफिनेट आशीष का कारण बने रहोगे। आमीन।
अगर आप ही खुद जिंदा हो तो हम आशीष का कारण नहीं हो सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आप जीवित रखोगे, उसका यीशु मसीह का स्वभाव आप जीवित रखोगे आपके अंदर, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर अगर आप आपके अंदर रखोगे तो डेफिनेट आप आशीष का कारण बनोगे, छुटकारे का कारण बनोगे, किसी के विश्राम का कारण बनोगे, किसी के परिवार का बसने का कारण बनोगे प्रियो। बहुत तायत लोगों का डिलीवरेंस का कारण आप ठहरोगे। आमेन। बट जब आप उसका कैरेक्टर अपने अंदर रिसीव करो, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह में जीवित रहना होगा और मसीह को हमारे अंदर रखना होगा। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कैसे पुनर्जन्म कैसे होता है? जब पहला मरता है तभी पुनर्जन्म होता है। ये कहा मिथक है ये। जब पहला मरेगा तभी तो दूसरा पैदा होगा ना। तो अगर आप मर जाओगे अपने आप को, घमंड को, पापों को, मैंपन को, अभिमान, स्वाभिमान, गर्व, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ऐसा बोला, मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। जब आप इसको खत्म करोगे और प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को रखोगे, बेशक कोई शक नहीं है, आप आशीष का कारण बनोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनोगे? आप आशीष का कारण बनोगे। आप आशीषित हो, अब आशीष का कारण बनो। आमेन। बहुत हो गया आशीषित बने रहना, अब हम आशीष का कारण बनेंगे। आज तक हम प्यासे थे, अब हम प्यासों के लिए जल का काम करेंगे। आज तक हम भूखे थे, अब हम भूखों की रोटी बनेंगे प्रियो। आज तक हम नमक चाहते थे, आज हम नमक बनेंगे, औरों के लिए स्वाद का कारण बनेंगे प्रियो। आज तक हम उजाला चाहते थे, अब हम उजाला बनेंगे औरों के लिए। आमेन। आप अपने आप को शपथ लीजिए कि मैं एक आत्मा चर्च लेके जाऊंगा इस साल। आमेन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक आत्मा जरूर चर्च लेके जाऊंगा। अगर आपने आज तक 10 लेके गए हैं, 11वां लेकर जाइए। अगर आज तक आपने 20 लेके गए हैं, 21वां लेके जाइए। अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं लेके गए हैं, जरूर 2020 में आपका एक आत्मा चर्च में होना चाहिए। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। जब आप कहेंगे कि हे पिता, अब मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ, आमेन। तो क्या बगैर आशीषित बने आप आशीष का कारण बन सकते हैं? नहीं, नहीं। एक रास्ते पे भीख मांगने वाला इंसान किसी को अपने यहाँ काम पे नहीं रख सकता, उसके लिए उसे मालिक बनना पड़ेगा। आप अमीर होने के बाद आशीष का कारण बनोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है। सारपत की विधवा एलिया के लिए आशीष बनी और एलिया उसके लिए आशीष बना। आमेन। वो एलिया की मदद बन गई प्रियो। क्या आप कलीसिया की मदद है? फिर परमेश्वर आपकी मदद बनेगा। आमेन। क्या आप दास की मदद है? क्या आप सेवकाई की मदद है? क्या आप कलीसिया को उठा के चल रहे हैं? कलीसिया का कोई सेवकाई का बोझ आप लेके चल रहे हैं? परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये इस तरह से है कि आपने अनिल अंबानी को जाकर कुछ तो गिफ्ट करना और उसने आपको गिफ्ट करना। आप जाओगे 500 का गिफ्ट लेके, वो 5 करोड़ का गिफ्ट लेके आपके पास आ जाएगा। ये फर्क है परमेश्वर में और हम में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जरूरी नहीं है क्या? हाँ, बेशक हो सकता है आपकी संपत्ति किसी के आशीष का कारण बनेगी, आपका कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट किसी के आशीष का कारण बनेगा, आपका प्यारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा आपका किसी का आशीष का कारण बनेगा, आपका शांत रहना यीशु मसीह जैसा किसी का आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, कैसे बनते हम नमक? क्या वजह है ऐसा कहने की यीशु मसीह को? सिर्फ नमक और ज्योति?
नमक और ज्योति इस पृथ्वी के ऊपर, अगर आपके पास सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात, पैसा है, लेकिन नमक और उजाला ही नहीं है आपके जीवन में, वो सब कुछ उसके बिना व्यर्थ है। और आपके पास ये दोनों भी है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आपके पास आज नमक भी है और आज आपके पास ज्योति भी है प्रियो। उन सब लोगों के लिए घुटनों पे बैठ जाइए वचन के बाद और परमेश्वर का कहिए, आज तूने मुझे आशीष का कारण बनाया है परमेश्वर। Amen. और ये तब संभव है जब तू मेरे अंदर जीवित रहेगा, जब तू मेरे अंदर आ जाएगा। Amen. और यीशु मसीह तब आता है जब हम परमेश्वर की तरह क्षमा करके छोड़ देना शुरू कर देते हैं। दयावान प्यार से भरे बनने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता है प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे हम हग्गई की किताब 2:19। आपके लिए बहुत बड़े प्रॉमिस आज प्रिय आप परमेश्वर ने किए हैं, क्योंकि आप आशीषित नहीं, आशीष का कारण बन गए हो। इसीलिए देखिए वो क्या कहता है, क्या बीज अब तक भंडार में है? ऐसा हो सकता है आप यीशु मसीह में है और आपका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है प्रभु में, सेवकाई के अंदर। क्या प्रश्न चिन्ह है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या बीज अब तक भंडार में ही है? क्या सारा बीज अभी तक हृदय में ही पड़ा है, आया ही नहीं बाहर? बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, लेकिन किसी काम का नहीं है किसी के। कोई बात नहीं, डरिए मत, तसल्ली दे रहा है परमेश्वर आपको। वो कहता है कि क्या बीज मतलब स्वभाव, कैरेक्टर आपके हृदय के भंडार में यीशु मसीह अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. डेफिनेट है वो, क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर अंदर है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आमेन बोल रहे हो तो उसे आप ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर है। यहाँ देखिए वो क्या कहता है, क्या बीज अब तक भंडार में है? प्रश्न चिन्ह। दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्षों में भी फल नहीं लगा? प्रश्न चिन्ह। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कांग्रेचुलेशन। Amen. वो बोलता है आज तक कोई फल नहीं लाया, आप एक भी आत्मा नहीं लाया, एक भी सुसमाचार नहीं सुनाए, पड़ोसी से प्यार नहीं किया है, बैरी को क्षमा नहीं की है, परमेश्वर की आराधना ठीक से नहीं की है। डरिए मत। वो बोलते हैं क्या अभी भी ये सारी बातें आपने नहीं की है? आपका फल अभी तक पेड़ों से ही लगा हुआ है। वो बोलता है फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, कांग्रेचुलेशन। परमेश्वर कहता है फिर भी आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। Amen. आज तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी, सुसमाचार नहीं सुनाया, अच्छी बातें नहीं की किसी से, कभी तारीफ नहीं की, प्यार नहीं किया, क्षमा नहीं की, दया नहीं की, रूहें नहीं बचाई है, कोई सेवकाई नहीं चर्च के अंदर की है। और बताए क्या तेरा बीज, तेरे अच्छी बातें तेरे भंडार में पड़ी है? क्या तेरा फल अभी तक किसी ने नहीं खाया है, जो तेरे ही पेड़ पे लगा पड़ा है? प्रभु बोलता है कोई बात नहीं। Amen. इतनी बड़ी तसल्ली तो कोई किसी को नहीं देगा प्रियो, जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है। डरिए मत, ये मत कहिए कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं प्रार्थना नहीं करता। करनी चाहिए, करनी चाहिए। प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बात करना, बाइबल पढ़ना मतलब परमेश्वर की सुनना है प्रियो। तो क्या हम ये नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन आज अपने खुद की ओर मत देखिए, सलीब की ओर देखिए, अपनी ओर मत देखिए, यीशु मसीह की ओर देखिए, अपनी ओर मत देखिए, लहू की ओर देखिए। Amen. वो आपके विषय में कुछ कह रहा है। Amen. अपने कमी घटी को मत देखिए। टीचर्स दिनाकरन की बहू इवेंजलिन दिनाकरन, उनकी आवाज करीब सोफे में बैठे हुए उनके हस्बैंड नहीं सुन सकते थे। वो इतने डरते थे अपने आप से कि एक दास के घराने में मैं बहू बन के आई हूँ और मेरी आवाज मेरा पति नहीं सुन पाता है, तो मेरी आवाज दुनिया कैसे सुनेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आप जैसे हो वैसे ही वो आज आपको आशीषित करेगा। आपकी आवाज छोटी है, फिर भी उसमें परमेश्वर की सामर्थ होगी। Amen. आपको अच्छी बातें नहीं आती है, फिर भी आप नॉर्मल सुसमाचार, कि जब चेलों ने सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने किसी पास्टर के नाम से नहीं सुनाया था, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बातें की थी। Amen. होता है आपका फल आपके पेड़ों पर ही लगा है अभी तक? सवाल पूछ रहे परमेश्वर,
डर गए होंगे सब लोग, मैं कैसे आशीष का कारण बनूंगा, मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो ठीक से चर्च नहीं जाता हूँ और मैं दशमांश भी नहीं देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है दशमांश न देना और दान न देना। मैंने कहा था कि लॉकडाउन में खाना बंद हुआ नहीं, खरीदारी बंद हो गई नहीं, शादियां बंद हो गई नहीं, क्या बंद हुआ? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के यज्ञ क्यों बंद हो? और मन की जांच करता है दान अर्पण और दशमांश। आमेन। आराधना आपकी पहचान नहीं है, वो तो सब चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब गवाही देते हैं, लेकिन जब मन की बात आती है तो आती है दान और दशमांश। क्या नहीं दिया है? दरिए वो आपको देने वाला बनाएगा। बोलता है क्या तेरा पैसा तेरे अकाउंट में ही पड़ा अभी तक? तेरा दान दशमांश तेरी जेब में पड़ा हुआ है अभी तक? तेरा सुसमाचार तेरे भंडार में पड़ा हुआ है अभी तक? तेरा अच्छा स्वभाव होते हुए भी तुझे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? तेरी तारीफ नहीं हुई अभी तक? तुझे इस्तेमाल में नहीं लाया गया अभी तक? परमेश्वर कहता है फिर भी तू शून्य है, फिर भी तू कुछ नहीं है, फिर भी तू बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है, फिर भी आपकी गिनती मूर्खों में होती है, फिर भी लोग आपको समझते हैं कि इनको कुछ दिमाग ही नहीं है, फिर भी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को देखना बंद कीजिए। लुक एट द जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वो कहता है कि फिर भी आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमेन। दूंगा नहीं, पीछे कहा है दूंगा, यहाँ वो कहता है देता रहूंगा। अगर तेरे बीज भंडार में भी है, तेरे फल तेरे ही पेड़ पर है, वो तोड़े नहीं गए, मार्केट नहीं गए, बेचे नहीं गए, किसी ने खाया नहीं, किसी ने स्वाद नहीं लिया है कि ये कितना स्वभाव अच्छा है इस इंसान का, नहीं चखाई किसी ने, कितनी अच्छी आदतें हैं, नहीं पता है किसी को, क्या बड़ा दिल है इनका, नहीं जानते लोग आपके बारे में। वो कहता है फिर भी आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए आगे का वचन देखते हैं। जकरिया 8:13। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जकरिया 8:13, बिकॉज कि परमेश्वर कहता है यू विल बिकम द रीजन ऑफ ब्लेसिंग, तुम आशीष का कारण बनोगे। भविष्यवाणी 2022 को आपके गवाही में होगी। आमेन। ये हेडलाइन 2022 को आपके गवाही में होगी प्रियो। आमेन। जैसे आप चंगे हुए, आपकी चंगाई औरों की चंगाई का कारण बनेगी। आमेन। जैसे आप बरकत पाए, औरों के बरकत पाने का कारण आप बनोगे। आमीन। जैसे आप छुटकारा पाए जादू टोने से, बीमारियों से, तकलीफों से, बदनामी से, लज्जा से, आप औरों के छुटकारे का कारण इसी तरह से बनोगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। देखिए जकरिया 8:13 क्या कहता है, आशीष का कारण बन जाओ। वो आपको आज्ञा दे रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको हुक्म दे रहा है प्रियो आज, क्योंकि वो देख चुका है आप आशीषित हैं। आमेन। आप आशीषित है, ये परमेश्वर जानता है, आप नहीं। लेकिन इसीलिए वो कहता है आशीष का कारण बन जाओ, मत डरो, तुम्हारे हाथ दृढ़ बने रहे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड, बोलता है हालेलुया। सदा तुम्हारे हाथ धन्यवाद के लिए स्वर्ग की ओर उठे रहे। आमेन। मतलब आप आशीषों पे आशीषें, आशीषों पे आशीषें, आशीषों पे आशीषें देखोगे, और धन्यवाद कहने से आपका हाथ कभी नीचे नहीं आएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आमेन। या आज आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो देख सकता है कि आपके भंडार में क्या है। आमेन। आपका पेड़ किन किन फलों से लदा हुआ है वो देख रहा है। वो कहता है कि दाखलता, अंजीर, अनार, जैतून के वृक्षों में फल नहीं लगे, कोई बात नहीं बोलता है।
जिनके फल है और जिनके नहीं लगे फल। यीशु में आने के बाद कोई नहीं स्वभाव बदला, कोई जीवन नहीं बदला, कोई बरकत नहीं आई, कोई छुटकारा नहीं आया। वो बोलता है डरो मत, आज के बाद वो फल होंगे और वो फल चखे जाएंगे और उस पेड़ की तारीफ होगी। आमेन। हम बोलते हैं क्या मीठा आम है इस पेड़ का। आम मिठाई नहीं बोलते हम, क्या मीठा आम है बोलते इस पेड़ का। पेड़ की तारीफ होती है पेड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके आशीषित जीवन की तारीफ होगी, आपके विश्वास की तारीफ होगी, आपके सामर्थ की तारीफ होगी प्रियो। आपके अंदर जो परमेश्वर की प्रेजेंस है उसकी तारीफ होगी आज के बाद। आमेन। आमीन। बैठे बैठे आमीन तो बड़ा बोल सकते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और एक वचन देखेंगे हम कि उसने हमें मत डरो क्यों कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने हमें मत डरो क्यों कहा, क्योंकि आज हमारे पास कोई फल नहीं होते हुए भी उसने आपको कहा है कि आज के बाद, आज के दिन से ही मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। इसे कभी मत भूलना। आमीन। शब्द प्रयोग ध्यान में रखिए परमेश्वर का। दूंगा नहीं, दूंगा नहीं, देता रहूंगा। आज के बाद डे बाय डे आप आपके शत्रुओं को आपसे दूर जाता हुआ देखोगे। आमीन। डे बाय डे आपकी चंगाई को परमेश्वर आपके करीब आता हुआ आपको दिखाएगा। आमीन। डे बाय डे आप डिलीवरेंस पाओगे। डे बाय डे आपकी गवाहियां बदलेंगी। डे बाय डे आपके आशीष परमेश्वर की औरों के जीवन में दिखाई देगी। डे बाय डे लोग आपको बढ़ता हुआ देखेंगे। डे बाय डे वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ देखेंगे। डे बाय डे वो आपका रहन सहन चेंज होता देखेंगे। डे बाय डे वो आपका स्वभाव बदलता हुआ देखेंगे आमेन। और आप अनअचीवेबल होंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, आप अवेलेबल होंगे शायद फोन पे किसी के लिए, वास्तव में नहीं। इतना आप पहुंचा करेगा आज के बाद। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि ये कोई इमोशनल नहीं है, या मैं आपको बड़ा करने के लिए आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही प्रियो। आमेन। ये मेरा काम नहीं है आपको मोटिवेट करते रहना, ये मेरा काम नहीं है। परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है, जो वो आपकी भविष्यवाणी करता है, वो आपको बताना, ये मेरा केवल काम है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देकर, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच के साथ आप एक दिन आनंदित रह सकते हैं। आमेन। एक दिन आप भरा महसूस कर सकते हैं, एक दिन आप ताकतवर महसूस कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो खुदा खुद है, आमेन। जब वो कलाम के साथ आपके जिंदगी में एंटर करता है, आमेन। तो वो सब लोग देख सकते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग ये बात देख सकते हैं। आपकी चंगाई देख सकते हैं, आपका छुटकारा देख सकते हैं, आपका डिलीवरेंस देख सकते हैं, आपकी बढ़ोतरी देख सकते हैं, आपको ऊंचा उठता हुआ आज के बाद वो देखेंगे। आमेन। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 28:15, इट्स अ वेरी बिगेस्ट प्रॉमिस, लास्ट वचन है। उत्पत्ति 28:15, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज आपसे कह रहा है प्रियो, उसने कहा है यू विल बिकम द रीजन ऑफ ब्लेसिंग, तुम आशीष का कारण बनोगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। किसका कारण बनोगे? आशीष का कारण बनोगे। देखिए वो कहता है, और सुन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और सुन मैं तेरे साथ हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 माँ बाप भी ये बात नहीं कह सकते आपसे, क्योंकि एक दिन आपकी शादी होनी है, एक दिन आपको जाना है, एक दिन आपके बच्चे होंगे। तो आप आपके बच्चों से या माँ बाप आपसे या आपका दोस्त, आपका भाई बहन आपसे ये वादा कतई ही नहीं कर सकते, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन खुदा करता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो आपके दिल में आना चाहता है, दिल में आता है, दिल में रहता है, और आप चलता फिरता मंदिर बनते हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द वो लॉर्ड, कहता है कि और सुन मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वो कहता है कि और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी
रक्षा करूंगा। आमीन। माँ बाप ये बात हमें नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपके साथ स्कूल नहीं आ सकते, वो आपके साथ शादी करके जिस घर में आप जाओगे वहां नहीं आ सकते, वो आपके साथ काम पे नहीं आ सकते हैं। ये वादा कतई कोई मनुष्य नहीं कर सकता प्रियो किसी से। जो खुदावंत यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि तू जहां जहां जाएगा आमेन। मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आमेन। कौन सा देश? कौन सा देश? अब हम कहाँ जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कौन सा देश? द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। Amen. हालेलुया। खुदा का हमारे साथ रहना आशीष का कारण बनता है। Amen. द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, वो आपको फिर से उपस्थिति में लेके आएगा। Amen. कौन लेके आएगा? पाक रूह। खुदा की पाक रूह आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके आएगी, और उसके मात्र प्रेजेंस के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the ना Lord. आपकी इबादत के कारण, ना आपके ईमान लाने के कारण, ना आपके पछतावा करने के कारण, किसी कारण से नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके साथ रहने के कारण आप आशीष का कारण बनोगे। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। और आखिरी वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी न करूं, Amen. रिसीव इट। Amen. 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 जो वादे आपको किए गए हैं आज तक, जितने वचन आपके बर्थडे पे, आपके मैरिज बर्थडे पे, आपके घर के फास्टिंग प्रेयर में, आपके चर्च के संडे वर्शिप के बाद, जो Amen. वादे खुदा के कलाम के जरिए आपसे किए गए हैं, वो Amen. कहता है क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी न कर लूं, तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। Amen. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। Amen. आज चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसने आपसे वादा किया है कि आप आशीष का कारण बनोगे, वो आपको बना के रहेगा। Amen. बस बशर्ते एक ही काम जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि खुदा की रूह हमारे साथ होनी चाहिए। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise द the Lord. प्रेजेंस ऑफ द गॉड आपके साथ होनी चाहिए। Amen. आज आप आशीषित हैं। कोई चंगे हो गए, किसका बीपी चला गया है, किसी की शुगर चली गई है, किसी की गरीबी चली गई, बेरोजगारी चली गई, परेशानियां चली गई, नींद आ रही है, सुकून है, सब कुछ है। लेकिन अब जाकर वो आपसे उम्मीद करता है कि आप आशीष का कारण बने। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उसने आपसे जितने वादे किए प्रियो, और ये भी बताया किस तरह से, Amen. ये बताया कि आप आशीष का कारण बनाओगे, ये बताया कैसे आशीष का कारण बनोगे, क्योंकि Amen. उसने खुद से आपसे वादा किया है कि जब तक ये सब कुछ जो आज उसने आपसे कहा है, जो अब तक उसने आपसे कहा है, बर्थडे के वचन, मैरिज बर्थडे के वचन, घर के फास्टिंग प्रेयर के वचन, और जो आज तक आपने सुने हुए प्रॉमिसेस है, वो सब पूरे करने तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। Amen. वो श्योरली आपको नमक और आपको ज्योति बनाएगा। और आपने जो यीशु मसीह ने नहीं किया, वो बड़ा बड़ा चमत्कार आप करोगे। मैंने नहीं कहा, ये Amen. मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मुझे यहाँ से मेरी बात कहने के लिए खड़ा नहीं किया गया है, परमेश्वर की बात आपसे कहने के लिए खड़ा किया है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज के इन वचनों के द्वारा खुदा बाप यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीषित करें। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। आज के वचनों से प्रभु आप आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। निश्चित और निश्चित और निश्चित और निश्चित प्रियो, दोस्ती ने जुलाई महीने के अंदर संडे वर्शिप में मुझसे कहा था, यू विल बिकम द ब्लेसिंग ऑफ रीजन ऑफ ब्लेसिंग।
आशीष का कारण बनोगे। और सचमुच आज मैं आशीष का कारण बन गया। Amen. Amen. हालेलुया 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 हालेलुया। रे बाबा बशकिरंता अंतमन अंतन ग्लोरियंता हालेलुया। शबथान ग्लोरियंता हालेलुया। रेबथान ग्लोरियंता हालेलुया। रवयंतन ग्लोरियंता हालेलुया। रीजन बनने की अभिषेक को ग्रहण कीजिए। Amen. रीजन बनने के अभिषेक को ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। Amen, amen. रीजन बनने के अभिषेक को ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। Amen. रीजन बनने के अभिषेक को ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में। Amen. आशीष का कारण बनने का अभिषेक आज आप पे यीशु मसीह के नाम से आ जाए। Amen. डिलीवरेंस का कारण बनने का अभिषेक आज आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. ओ हालेलुया हालेलुया। किसी के जिंदगी बचने का कारण बनने का अभिषेक आज यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर आ जाए। सारे प्रोमिसेस परमेश्वर खुदावन ने आपसे किए हुए वो आपके जीवन में पूरा होने का अभिषेक आज यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर आ रहा है प्रियो। ग्रहण कीजिए। आमेन। आपको तैयार करता है। आमेन। आपके दरवाजों को खोलता है प्रियो। आमेन। आपको रेडी पोजीशन करता है उस आशीष के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस अभिषेक के लिए प्रियो। आप बड़े प्रचारक बनोगे आने वाले दिनों में और आपके प्रचार के द्वारा लोग डिलीवरेंस होंगे। आप बड़ा गॉस्पेल प्रचारक बनोगे और आपके गॉस्पेल के द्वारा लोग आशीषित होंगे। आप इतने अमीर होंगे कि लाखों को रोजगार दोगे और लोग आशीष का कारण बनेंगे आप लोगों के लिए। आज लोग आपकी ओर आएंगे लेकिन कोई आपके द्वारा आपके पास से खाली हाथ नहीं जाएगा। यह आशीष मैं यीशु मसीह के नाम में आपको देती हूँ। आज आपके पास कोई भी किसी भी मुसीबत का व्यक्ति आज से मिलेगा तो उसका हल आपके पास जरूर होगा। ये ब्लेस मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम में करती हूँ। और इन सब के लिए मैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में यीशु के नाम से रखती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर बना रहे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके अंदर बनी रहे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के 9 फल बने रहे यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह के नाम में यहाँ से आगे आप केवल आशीष का कारण बनोगे। Amen. केवल आशीष का कारण। Amen. केवल आशीष का कारण। Amen. केवल आशीष का कारण। आज के बाद आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, आपको पहचानने वाला हर एक व्यक्ति Amen. आपके द्वारा आशीषित किया जाएगा। Amen. आमेन। Amen. Be blessed economically, physically, Amen. spiritually with the presence of the Jesus Christ and the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. By the blood of Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit, receive this anointing in the name of Jesus and pray. आपके घराने को बचाने का कारण आप बनोगे। Amen. सारा मंत्र तंत्र नष्ट होने का कारण नहीं यीशु आपको आज बनाएगा। Amen. क्योंकि उसने आपसे वादा किया है तू नमक बनेगा। उसने आपसे वादा किया है तू ज्योति बनेगा। उसने आपसे वादा किया जो काम मैंने नहीं करे मुझसे भी बड़े बड़े काम आप करोगे। Receive this in Jesus name. Amen. Receive this in Jesus name. Amen. Receive this in Jesus name. Amen. Receive this in Jesus name. Receive this in Jesus name. Receive this in Jesus name. Amen. आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए पिता। आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज के बाद आपके आशीष का कारण बनने की वजह से आपके सारी पीढ़ियों में आपका स्मरण किया जाएगा। Amen. जैसे लोग बोलते हैं हमारे दादाजी पास्टर थे, हमारे नाना जी पास्टर थे, मेरे पापा पास्टर थे, मेरे मम्मी पास्टर थी। आपके कारण आपके पीढ़ियों में एक आपकी बड़ी कमाई होगी। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all.